हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइज, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो गाइज, क्वेश्चन है हमारा, मास के परकीकरण या अलगाव की अवधारणा को समझाइए। आप देख सकते हैं ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2018 में और डीडी यूनिवर्सिटी में 2016 में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गाइज, अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो उत्तर है हमारा परकीकरण या अलगाव, ये हमारा हेडिंग है। इसमें देखते हैं कार्ल मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत। इसमें देखते हैं गाइस, कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल में अलगाव के विचार व्यक्त किया है। जॉन स्टुअर्ट मिल पहले विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम अलगाव शब्द की व्याख्या की। उनका विचार था कि जब श्रमिक अपने कार्य के प्रति अलगाव महसूस करते हैं तो वे विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो परकीकरण या अलगाव, जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है परकीकरण या अलगाव। एग्जाम में दोनों करके पूछ सकता है एक साथ, या कोई एक करके क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो अलगाव का सिद्धांत था उसमें वो कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल में अलगाव का विचार व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो पहले विद्वान थे उन्होंने सर्वप्रथम अलगाव शब्द की व्याख्या की, और उनका ये मत था, उनका ये विचार था कि जब श्रमिक अपने कार्य के प्रति अलग अपने आप को या अलगाव महसूस करते हैं तो वे विद्यमान जो सामाजिक व्यवस्था है उसके प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे देखेंगे। दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में हीगल ने अलगाव का विचार व्यक्त किए थे। मार्क्स ने हीगल से ही यह धारणा ग्रहण की थी। यद्यपि उनके विचार हीगल के विचारों के विपरीत थे। जहां हीगल का अलगाववादी सिद्धांत आदर्शवादी है, मार्क्स का व्यवहारिक व भौतिक जगत से संबंधित। मार्क्स कहते हैं कि मानव इतिहास के दो पक्ष हैं। अर्थात हम देखते हैं कि दर्शन शास्त्र के जो क्षेत्र में दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में हीगल के जो अलगाव पर विचार हैं, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं वो क्या है, मार्क्स के द्वारा उन ये धारणा क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं। मार्क्स ने हीगल के द्वारा ये ग्रहण किया है। ठीक है, तो हीगल का ये विचार है कि हीगल के जो विचार के विपरीत है, अर्थात हीगल का जो अलगाववादी सिद्धांत था वो आदर्शवादी है, लेकिन मार्क्स का जो व्यवहारिक व भौतिकवाद जगत से जो संबंध है वो कहते हैं कि मार्क्स का जो मानव इतिहास है वो दो पक्ष है। ठीक है, अब इसमें हम पहला देखेंगे। प्रथम जो है यह कि व्यक्ति का प्रकृति पर अधिकाधिक नियंत्रण का इतिहास है। दूसरा है व्यक्ति के अलगाव का सिद्धांत भी है। मार्क्स के अनुसार अलगाव व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसके अपने कार्य एक पराई शक्ति बनते हैं जो उसके द्वारा शासित न होकर उससे उचित किंतु उससे विरुद्ध होते हैं। तो मार्क्स का जो अलगाववादी जो इतिहास है, मानव इतिहास के, उसके दो पक्ष हैं। ठीक है, जो पहला हमने पढ़ा कि यह कि व्यक्ति का जो प्रकृति होता है वो अधिकाधिक नियंत्रण क्या है, इतिहास है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि व्यक्ति के अलगाव का जो भी सिद्धांत है वो मार्क्स के अनुसार उनका अलगाव की वह क्या है, एक दशा है, एक जिसमें वो कहते हैं कि अपने कार्य की एक क्या होती है, पराई शक्ति होती है। ठीक है, अपनी कार्य जो होती है एक पराई शक्ति होती है और उसके द्वारा वो शासित नहीं होता है, किसी ऊंचे ऊंची शक्ति के क्या होता है, वो विरुद्ध होता है। अर्थात आप देखते होंगे जो भी मजदूर होते हैं वो काम करते हैं किसी कंपनी में, किसी कारखाने में, तो वो गुण तो जो कार्य करने की जो शक्ति होती है वो तो मजदूर की ही होती है, लेकिन उस पर प्रभुत्व किसी और का होता है। तो यही बात इसमें बताई गई है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे मार्क्स के अनुसार। तो मार्क्स के अनुसार हम देखते हैं अलगाव कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक निश्चित ऐतिहासिक व्यवस्था में मानवीय शोषण से उत्पन्न दुख, गरीबी, अन्याय का प्रतिफल है जो आधुनिक पूंजीवादी की देन है। आदिकाल में मनुष्य अपने हाथ व औजारों से उत्पादन करता था, इसलिए उत्पादन के साधनों व वस्तुओं पर उसका सीधा संबंध होता था। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधन, मशीन, कारखाने आदि पर पूंजीपतियों का अधिकार है तथा उत्पादित वस्तु पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, मार्क्स के अनुसार, अर्थात मार्क्स का ये मत है कि कहते हैं अलगाव कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है,
ये एक निश्चित और ऐतिहासिक व्यवस्था है जिसमें मानवीय शोषण उत्पन्न होता है, अर्थात मानव का शोषण उत्पन्न होता है, जो कि दुख, गरीबी, अन्याय का ये प्रतिफल है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो भी आधुनिक जो पूंजीपति थे ये उन्हीं की देन है। ठीक है, क्योंकि पहले के समय में जो मनुष्य थे वो अपने हाथ से अपने औजारों का उत्पादन करते थे, इसलिए उनका संबंध क्या था, उत्पादन के साधनों पर उनका सीधा संबंध होता था। लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें उत्पादन के साधन क्या है, मशीन है, कारखाने हैं। तो अर्थात आज के समय में जो भी औजार बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, मशीनों से, कारखानों से। तो मशीन और कारखाने किसके पास है, पूंजीपतियों के पास है। तो उस पे अधिकार किसका है, पूंजीपतियों का अधिकार है। तो इसीलिए जो उत्पादित जो वस्तु है उस पे पूंजीपतियों का स्वामित्व हो गया है। अर्थात हम देखते हैं कि पहले जो औजार बनाए जाते थे वो व्यक्ति अपना खुद बनाता था। ठीक है, तो इसलिए व्यक्ति का उस वस्तु से संबंध क्या होता था, सीधा होता था, तो उसमें अलगाव की भावना नहीं आती थी। लेकिन वर्तमान समय में जो है वो सारी औजार जो है मशीनों से बनाई जाती हैं, कारखानों में बनाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, जिसका कारखाना है, मशीन है, जिसके पास वो पूंजीपति तो है ही। तो इस प्रकार से जो वो औजार हैं उनमें सीधा सीधा क्या है, पूंजीपतियों का अधिकार है, और उन सारे औजारों पे, उनके शक्तियों पे पूंजीपतियों का स्वामित्व है। ठीक है, तो अब इसमें आगे देखते हैं। तो गाइस अब इसमें आगे देखते हैं, इसलिए उत्पादन के साधन और प्रक्रिया के प्रति उदासीन होता है और उन सबसे अलगाव का अनुभव करता है। इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था श्रमिकों में अलगाव की भावना आती है। जिससे अभी हमने आपको बताया था कि जब कारखानों में, मशीनों से वो वस्तु बनाई जाती है तो उस पर पूंजीपतियों का प्रभुत्व हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि जो श्रमिक होते हैं उनमें अलगाव की भावना आने लगती है, वो अपने आप को मतलब अलग महसूस करता है। तो इसीलिए पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो श्रमिकों में अलगाव की भावना लाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे अलगाव के स्वरूप। ठीक है, तो अलगाव के स्वरूप में हम पढ़ेंगे, मार्क्स ने इसके निम्न स्वरूपों को बताया है। पहला है उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव, दूसरा है उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव, तीसरा है स्वयं के प्रति अलगाव, और चौथा है साथियों या समूह के प्रति अलगाव। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है, उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव। तो इसमें देखते हैं गाइस, जो पहला टॉपिक है हमारा, पहला हेडिंग है उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव। उसमें देखते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने द्वारा उत्पादित वस्तु के प्रति भी अलगाव रखता है, क्योंकि उसने उस वस्तु की संपूर्ण उत्पादन की प्रक्रिया में केवल एक भाग अदा किया है। उस व्यक्ति के प्रति उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। यही कारण है कि श्रमिक अपने द्वारा अलगाव महसूस करता है। तो इसमें हम देखते हैं गाइस, उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव। तो पूंजीवादी व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो श्रमिक होता है वो अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को भी क्या करता है, अपने के लिए क्या करता है, अलगाव रखता है, उससे अलग रखता है, क्योंकि उसने उस वस्तु को के बनाने में, उस व्यक्ति का वस्तु का उत्पादन करने में, उसके प्रक्रिया में, उत्पादन की प्रक्रिया में केवल एक भाग अदा करता है। आप देखते होंगे आजकल तो ज़्यादातर काम मशीनों के द्वारा होता है, वहाँ आदमियों की बहुत मिनिमम मतलब आवश्यकता होती है। तो वही बात इसमें बताई गई है कि वस्तु का उत्पादन करने में वो सिर्फ कुछ भाग, एक भाग अदा किया रहता है, तो इसलिए उस वस्तु के प्रति उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है, और यही कारण होता है कि श्रमिक अपने द्वारा अलगाव महसूस करता है। ठीक है, दूसरा हेडिंग है हमारा उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव। तो इसमें देखते हैं, वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया पर केवल पूंजीपतियों का स्वामित्व रहता है। शोषण पर आधारित इस व्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य केवल लाभ होता है। साधन विहीन श्रमिक वर्ग सिर्फ इसलिए श्रम करता है, उत्पादन में कौन सा साधन होंगे, मूल्य क्या होगा, कब कहाँ बिकेगा, श्रमिकों को इससे मतलब नहीं होता है। तो हम उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव में क्या देखते हैं कि जो वर्तमान पूंजीपति व्यवस्था है उसमें उत्पादन की प्रक्रिया केवल पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है। अर्थात कारखाने में, कंपनी भी, कोई भी वस्तु बन रही है तो उसका जो उसका ओनर है, उसका जो मालिक है, वो तय करेगा कि उसके मूल्य क्या होंगे।
उसका मूल्य जो क्या है वो निर्धारित करेगा, जो उसका मालिक होता है। श्रमिकों का उस पर कोई भी प्रभुत्व नहीं होता, कोई भी अधिकार नहीं होता है कि श्रमिक उसके मूल्य को तय करे। यही बात इसमें बताई गई है कि जो उत्पादन की प्रक्रिया पर केवल पूंजीपतियों का स्वामित्व रहता है और शोषण पे आधारित इस व्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य केवल लाभ होता है। ठीक है। साधन विहीन श्रमिक सिर्फ इसलिए श्रम करता है कि उत्पादन में कौन से साधन होंगे, उसका मूल्य क्या होगा, कब कहाँ बिकेगा, श्रमिकों को इससे कोई मतलब नहीं होता। अर्थात श्रमिकों का मतलब सिर्फ उस वस्तु को बनाने में और उससे बनाने में उसको वेतन पाने से होता है। बाकी उस वस्तु का मूल्य क्या होगा, कहाँ बिकेगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे हम अपना। तीसरा हेडिंग है स्वयं के प्रति अलगाव। ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पूंजीवाद में श्रम विभाजन के कारण श्रमिकों को जीवन भर एक ही कार्य करना पड़ता है, जिससे श्रम के प्रति उसकी अरुचि बढ़ती जाती है। वह अपने श्रम को अन्य वस्तुओं की तरह बेचने को मजबूर हो जाता है। उसका जीवन अपना ना होकर उन वस्तुओं के अधीन हो जाता है, जिससे उसे अपने कार्य में आनंद नहीं आता। श्रम व श्रम की उपज मजदूर के लिए एक पराई वस्तु बनकर उस पर हावी हो जाती है। परंपराएं की भावना श्रमिक को अपने आप से अलग हो जाती है। ठीक है। तो हम इस हेडिंग में क्या देखते हैं कि स्वयं के प्रति अलगाव। इस हेडिंग में हम देखते हैं कि जो पूंजीवाद में श्रम विभाजन के कारण जो श्रमिक होते हैं वो जीवन भर एक ही कार्य करते हैं, अर्थात वो एक ही कार्य में अपना पूरा मन देते हैं। जैसे एक तरह से कह लिया जाए कि वो एक काम में माहिर होते हैं, इसलिए एक ही काम को करते हैं। ठीक है। उन्हें एक ही काम करना पड़ता है। तो जिससे श्रम के प्रति उनकी रुचि क्या होती है, कम होती जाती है। ठीक है। और वह अपने श्रम को अन्य वस्तुओं की तरह क्या होते हैं, बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है। उनका जीवन अपना ना होकर अन्य वस्तुओं के अधीन हो जाता है, जिससे उन्हें अपने कार्य में आनंद नहीं आता है और वो श्रम की उपज मजदूर के लिए एक पराई वस्तु बनकर उस पर क्या हो जाती है, हावी हो जाती है। ठीक है। और यही परायेपन की भावना श्रमिक में अपने आप से अलग हो जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा साथियों या समूह के प्रति अलगाव। इसमें देखते हैं, पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था में व्यक्ति अपने ही नहीं साथियों, परिवार और समुदाय के प्रति भी अलगाव महसूस करता है। जब व्यक्ति उदासीन होकर अपना सामना करता है तो उसे अन्य व्यक्तियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वह सामाजिक जीवन से दूर होता है। पूंजीपति की व्यवस्था व्यक्ति व उसके जीवन को निष्क्रिय बनाती है। वह अपने आप को अलग महसूस करता है। वह अर्थव्यवस्था व उत्पादन के साधनों का दास बन जाता है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, साथियों या साथियों के प्रति जो अलगाव हमारा हेडिंग है, उसमें हम देखते हैं कि पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था में व्यक्ति अपने ही नहीं, अपने साथियों के, अपने परिवार से, अपने समुदाय से प्रति क्या करता है, अलगाव होने की महसूस करता है। अर्थात अपने आप को अपने साथियों से, अपने परिवार से, अपने समुदाय से अलग महसूस करने लगता है। जब व्यक्ति उदास हो जाता है, ऐसा महसूस करके उदास हो जाता है, तो उसे उदास होकर अपना क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो उसे अन्य व्यक्तियों का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो क्या होता है, सामाजिक जीवन से दूर हो जाता है और पूंजीपति की जो व्यवस्था होती है उसके जीवन को निष्क्रिय बना देती है और वह अपने आप को अलग महसूस करता है। तो जो ये अर्थव्यवस्था है वो उत्पादन के साधनों का क्या बन जाता है, दास बन जाता है। आगे देखते हैं, इस प्रकार उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि मार्क्स के अनुसार उत्पन्न पूंजीवादी व्यवस्था व उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां व्यक्ति में उत्पादित वस्तुओं उत्पादन की प्रक्रिया अपने तथा साथियों के परिवार व सामुदायिक प्रति अलगाव उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार मार्क्स के अलगाव सामाजिक व आर्थिक उपज होते हैं, क्योंकि श्रम के साथ न सदा मजदूर के हाथ से उसके जीवन यापन का साधन छीनते हैं। ठीक है। तो इसे हम देखते हैं कि मार्क्स के अनुसार जो हमने विवरण अभी तक स्पष्ट किया, उसे देखते हैं कि जो उत्पन्न पूंजीवादी व्यवस्था है उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां व्यक्ति में जो उत्पादन होता है उस वस्तुओं का
उत्पादन की प्रक्रिया का और अपने तथा साथियों व परिवार समुदाय के प्रति क्या करता है, अलगाव उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार मास्क के अलगाव की सामाजिक व आर्थिक वो क्या हो जाते हैं, उपज हो जाते हैं, क्योंकि श्रम के साधन जो है, यहाँ देखिए साधन दिया है, यहाँ साधन दिया जो कि साधन रहेगा, क्योंकि श्रम के जो साधन होते हैं वो मजदूरों के हाथ से उसकी जीवन यापन की साधन क्या होते हैं, छीन लेते हैं। अर्थात जब श्रम जो क्या होता है मशीनों के द्वारा होने लगता है, उसका एक भाग मजदूर जब उपयोग करते हैं तो वो क्या होता है, मजदूरों से उसके जीवन यापन का साधन क्या करते हैं, छीन लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ आया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आपने ये पूरा क्वेश्चन देखा है तो आप हमें कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी रचना है, और दूसरा क्वेश्चन है इसमें अलगाव के कितने स्वरूप हैं। तो गाइस आप कमेंट में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चले आप क्वेश्चन पूरा देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।